नमस्कार साथियों। आज मैं विशेष विषय के बारे में आप लोगों के सामने बोलने आया हूँ और वो विषय है शिक्षा। मैंने एक लगभग 6 या 7 साल का बच्चा का सोशल मीडिया में एक वीडियो देखा है शिक्षा का ऊपर ही। उसका विषय में मैं वीडियो का अंतिम क्षण में बोलूँगा। पहले मैं शिक्षा का विषय में कुछ बोलना चाहता हूँ। इंसान को आखिर जो शिक्षा जो हम पढ़ाई लिखाई करते हैं वो चाहिए क्यों? आजकल का एक अलग ही तरह का डायमेंशन चल रहा है, एक अलग ही तरह का परिस्थिति चल रहा है शिक्षा का विषय में। हर कोई स्टूडेंट आजकल ये चाहता है कि मेरा परसेंटेज अच्छा हो, अच्छा स्कूल में, ताकि मैं नाम भर्ती कर सकूं और अच्छे से अच्छा सरकारी नौकरी मुझे मिले, अच्छा से अच्छा नौकरी मिले। बस यही ताकि शिक्षा का एक जो दायरा है, शिक्षा का दायरा सिर्फ परसेंटेज के ऊपर ही सीमित रह गया है अभी का हाल में। अगर ये शिक्षा का इतिहास देखा जाए तो अगर 5000 6000 साल पहले शिक्षा का सिस्टम कैसा था, शिक्षा का उद्देश्य क्या था? अगर हम 5-6 वर्ष आगे की बात करें तो शिक्षा का एक ही उद्देश्य था कि जीवन को एक शांतिमय, एक जीवन को उद्देश्यमय, एक जीवन शांतिपूर्व तरह से किस तरह से जी सकते हैं और ये संसार को सुंदर कैसे बनाया जा सकता है, इसका विषय पे शिक्षा सीमित था। और पहले अगर हम शिक्षा की व्यवस्था को देखें तो माहौल ही कुछ इस तरह का था कि हमें शिक्षा में अगर पहले की बात करें तो वहाँ पे एक कल्चर ही इस तरह का था कि सिखाया जाता था। संपूर्ण जीवन का ज्ञान ही शिक्षा का मेन उद्देश्य था और अच्छे इंसान कैसे बना जाए, धर्म और कर्मों का सही फल कैसे मिलती है और फिर सही कर्म क्या है, सही कर्म किस तरह से किया जाता है और धर्म क्या है, कर्म क्या है, इसका ज्ञान ही शिक्षा का असली उद्देश्य था। और अच्छा इंसान कैसे बन सके, धर्म की कैसे रक्षा कर सके, धर्म की कैसे रचना कर सके और ये संसार को, ये ईश्वर की, भगवान की संरचना को कैसे सुंदर बनाया जा सके, इसका ऊपर ही शिक्षा सीमित था। लेकिन अभी का टाइम में देखा जाए तो सिर्फ एक ही बात का पीछे सब लोग दौड़ रहे हैं कि अच्छा परसेंटेज मिलना चाहिए और अच्छा नौकरी मिलना चाहिए ताकि पैसा अच्छा से मिले, जीवन सुखमय हो। तो क्या ये सही है? आज का दिन में ये बहुत बड़ा प्रश्न हुआ है। जो वीडियो का मैंने बात किया है अभी मैं आप लोगों को थंबनेल में दिया है, आप लोग देख सकते हो कि ये बच्चा ने क्या बोला है। ये बच्चा ने बहुत ही बड़ा बात बोला है और शायद सारे शिक्षकों को, सारे विद्यार्थियों को शायद ये ध्यान से सोचना चाहिए एक बार कि शिक्षा का असली मीनिंग क्या है। मैं सोचता हूँ, मेरा ओपिनियन से, चाहे वो गलत लगे आप लोगों को, चाहे वो सही लगे, जो मुझे लगता है शिक्षा का अर्थ यही होता है कि आप एक सबसे पहले अच्छे इंसान बने, अपने घर परिवार को अच्छे से रखें और आपकी चारों तरफ की वातावरण को इस तरह से आप संभालें, इस तरह से रखें कि आपका वजह से किसी को नुकसान ना हो, किसी को दुख ना पहुँचे, आपका वजह से दूसरों को खुशी मिले। यही शिक्षा का असली माध्यम होना चाहिए। अपना कर्मों को अच्छा करें, अपना धर्म को मान के चलिए और सही धर्म क्या है, सही कर्म क्या है, इसका ज्ञान होना ही शिक्षा का असली उद्देश्य होना चाहिए। मेन पॉइंट में बोलना चाहता हूँ, शिक्षा का मेन उद्देश्य है कि आप अच्छे इंसान बने, अच्छे मानव बने और दूसरों को आपका वजह से सुख सुविधा मिले और प्रेम से रहे, प्रेम को प्रचार करें। मुझे लगता है शिक्षा का असली उद्देश्य यही होना चाहिए, ना कि शिक्षा का असली उद्देश्य पैसा कमाना, अच्छा परसेंटेज पाना। मुझे लगता नहीं ये सही है, क्योंकि ज़िंदगी गुजारने के लिए इंसान कुछ ना कुछ तो कर ही लेता है। इंसान को जो भगवान ने एक सिस्टम बनाया है कि इंसान को जीने के लिए खाना चाहिए, जो
ये पाचन तंत्र जो भगवान के द्वारा रचना किया गया है, इसको ये पेट जो भगवान ने दिया है पेट भरने के लिए भी वो कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर ही लेता है, कर ही देता है, और इंसान कहीं ना कहीं से खाने के लिए जुगाड़ कर ही लेता है। तो मुझे लगता है कि सिर्फ अच्छा परसेंटेज पाना और अच्छा नौकरी पाना ही शिक्षा का माध्यम नहीं है, शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य ये होना चाहिए कि आप अच्छा इंसान बने, अपना धर्म और कर्म को रखें। वो शिक्षा भी क्या शिक्षा जो आप में एक अच्छा स्वभाव ना दे, वो शिक्षा भी क्या शिक्षा। अरे मैंने बहुत देखा है जो 90% 99% लेके पायलट बनता है, यूएसए में जॉब लगता है, लेकिन अपना माता पिता को जो बूढ़ी हो चुकी है, जो 80 वर्ष क्रॉस हो चुका है, उसको ले जाके अनाथ आश्रम में डाल देता है। और फिर कुछ ही दिन पहले सोशल मीडिया में आसाम का वीडियो वायरल हुआ था, जहाँ पे एक बूढ़ी माँ, उसका बेटा कहीं अमेरिका में है, लंदन में है, सिंगापुर में काम कर रहा था, महीना का 2-3 लाख रुपए कमा रहा था, और यहाँ पे उसका माँ सर के मर गई बिल्डिंग का अंदर। ऐसा शिक्षा को मैं थूकता हूँ। जो शिक्षा अपना माता पिता को सेवा करने के लिए नहीं सिखाता, वो शिक्षा नहीं है। क्योंकि वो माता पिता का भी गलती है, क्योंकि उसका बेटा को उन्होंने इतना अच्छा से पढ़ाई लिखाई किया, क्या बोला गया था कि तुम अच्छा से पढ़ो और अच्छा नौकरी पाओ। उसने वही किया, अच्छा से पढ़ाई किया और अच्छा से नौकरी किया, वो तो फुलफिल हो गया। लेकिन क्या सही कर्म सीखा उसने? नहीं सीखा। सही ज्ञान पाया? नहीं पाया। वो सिंगापुर में रहकर 2 लाख रुपये कमा रहा, उसका जीवन चल रहा, लेकिन माता को यहाँ पे सर के मर गई अपना माँ। ये शिक्षा का असली उद्देश्य नहीं है। शिक्षा का उस असली उद्देश्य ये नहीं है। तो मैं कहीं ना कहीं बोलना चाहता हूँ, आपने सुना ही होगा, शिक्षा का असली उद्देश्य होना चाहिए कि आप एक अच्छे इंसान बने। आपका कर्म क्या है, धर्म क्या है, और माता पिता का सेवा क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये तो हमारा जन्म सिद्ध कर्म है जो माँ पिताजी का सेवा करे। आजकल के बच्चे अच्छे मार्क्स लेते हैं और अच्छे नौकरी पाते हैं, बस यही शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। और जो मैं वीडियो में मेन वीडियो जो मैं बनाया था गया कल को, मैंने ये वीडियो देखा बच्चा को, इसमें ये बच्चा बोलता है कि इतना छोटा उम्र में हम लोग का खेलने का कूदने का उम्र में इतना टेंशन देता है पढ़ाई लिखाई का, बार बार एग्ज़ाम होते रहता है, बार बार एग्ज़ाम होते रहता है, इतना प्रेशर है हम लोग का ऊपर, और अगर मैं प्रधानमंत्री बन गया ना तो मैं ये एग्ज़ाम का सिस्टम ही बंद कर दूंगा, ऐसे बोला ये बच्चा ने। तो कहीं ना कहीं ये बात तो ज़रूर है, क्योंकि मैं भी देखता हूँ आजकल का बच्चा प्री नर्सरी जहाँ पे बच्चा लोग एच को भी एत बोलता है और टी को भी पी बोलता है, क्योंकि वो लोग का प्रोनाउंसिएशन ही क्लियर नहीं होता है। जो कि क को भी ख बोलता है, ख को भी ग बोलता है। वो लोग का बोली जो आवाज़ होता है, जो स्पष्ट भाषा में बोला जाता है, वो भी बेचारे लोग बोल नहीं सकता। लेकिन वो लोग का वजन कितना होता है प्री नर्सरी में पढ़ने वालों का? वो लोग का वजन होता है ज़्यादा से ज़्यादा 6 किलो 5 किलो। वो लोग का अगर आप बुक्स देखें, कॉपी और किताब देखें और बे का वजन देखें तो लगभग 8-9 किलो का होता है। यानी कि वो लोग से भी ज़्यादा वजन का किताब लेके वो लोग स्कूल में जाना पड़ता है। तो क्या ये सिस्टम सही हो रहा है एजुकेशन का? मुझे कहीं ना कहीं इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह नज़र आता है, क्योंकि शिक्षा मुझे लगता है एक ऐसा माहौल होना चाहिए शिक्षा जहाँ से वो अपने जीवन में उतार सके और वो उसी शिक्षा के तहत अपने जीवन में जाके उसका काम कर सके, एक अच्छे इंसान बन सके, एक अच्छे तरीके से एक माहौल बना के चले जहाँ पे सभी इंसान हो या जानवर हो या हर एक पंछी हो या कोई भी हो इस पृथ्वी में जो एग्जिस्ट करता है उसको सभी को खुशी मिले, अच्छा से रह सके। तो मुझे नहीं लगता कि ये बच्चा ने सही बोला है, बहुत अच्छा बात बोला है। पता नहीं उसका पिताजी माताजी ने सिखाया हो या अपना मन से बोला हो, लेकिन जो भी बोला ये एक बहुत बड़ा एक चिंतन करने का विषय है कि इतना छोटा बच्चा को पढ़ाई का प्रेशर ज़्यादा दे रहा है। मतलब अभी सिस्टम ऐसा हो गया ना कि बस तुम पढ़ाई करो, रट्टा मारो, एग्ज़ाम में लिखो और एग्ज़ाम में पास होना है तुमको। मुझे ये सही नहीं लगता। मुझे लगता है एक सही ज्ञान दो, भले ही उस लड़के का पास या लड़की के पास, विद्यार्थियों के पास भले ही सर्टिफिकेट ना हो, लेकिन वो ऐसा ज्ञान पा सके कि वो ज़िंदगी में हज़ारों लोगों को वो सेवा दे सके और अच्छे समाज में कर्म कर सके। मुझे लगता नहीं है कि अच्छे स्वभाव के लिए, शिक्षा पाने के लिए सिर्फ सर्टिफिकेट ज़रूरी है। आप अच्छे इंसान बनने के लिए सर्टिफिकेट दिखाने का ज़रूरत है, मुझे ये नहीं लगता।
शिक्षा ऐसा माहौल होना चाहिए जहाँ एग्ज़ाम पास होने का ही 100% ये ऐसा सिस्टम ही ना हो। मुझे लगता है ये सिस्टम थोड़ा हमें सुधार करना चाहिए। शिक्षा होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए, लेकिन अभी जो हम लोग का एजुकेशन का सिस्टम है इसमें कहीं ना कहीं लगता है मुझे कुछ तो संशोधन करना चाहिए, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि जब भी मैं भी एक स्टूडेंट जब टीनेज में था, जब आपका 8 साल 9 साल, उसमें मुझे ऐसा लगता था कि मतलब कहीं एग्ज़ाम जब आता था तो इतना भय, इतना प्रेशर, हाँ, कम से कम 6 सब्जेक्ट में पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, जो समझ आता है समझ आता है, जो समझ नहीं आता वो रट्टा मारो, नहीं हो रहा है फिर करो। प्रेशर इतना होता है ना, वो टीनेज में इतना होता है। अभी चलो आप जब मैट्रिक पास करते हो तब तो थोड़ा एक समझ भी आ जाता है, तो कुछ प्रैक्टिकलिटी आपको देखने को मिलता है, कुछ आसान थोड़ा हो जाता है। लेकिन जब ये जो बाल्यकाल है आपका, 4 साल से जब आप स्कूलिंग स्टार्ट करते हो प्री नर्सरी से, तब से लेके मैट्रिक तक कहीं ना कहीं एक थोड़ा एक फ्री का माहौल, एक फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए मुझे लगता है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रेशर है बच्चे लोगों के लिए, बहुत ही ज़्यादा। अभी मैं क्लास 5 का बुक्स देखता हूँ, क्लास 4 का बुक्स वगैरह देखता हूँ, तो कहीं ना कहीं जितना वो लोग का कैपेसिटी, मेंटल कैपेसिटी है, उससे 100 गुना ज़्यादा प्रेशर दिया जा रहा है स्टूडेंट को। तो कहीं ना कहीं टीचर्स को भी, बड़े बड़े जो ज्ञानी है, इतिहासकार है, उन लोगों को भी इसमें विश्लेषण करना चाहिए, सोचना चाहिए, ताकि इसे किस तरह से शिक्षा, हाँ पढ़ाई लिखाई चाहिए, परसेंटेज भी मैं मानता हूँ आज का ज़माना, क्योंकि माहौल ऐसा है, चले परसेंटेज के पीछे हर कोई भाग रहा है, वो चाहिए। लेकिन इसमें एक सुधार, एक सिस्टम को थोड़ा एक संशोधन करके एक एजुकेशन सिस्टम का नया बनाना चाहिए। और दूसरा बात, शिक्षा का एक अलग ही प्रचार हो रहा है, एक अलग ही प्रचार हो रहा है। अब आज का टाइम में देखिए, आप प्राइवेट स्कूल में जाइए, फीस का जो आप माहौल देखते हो, और फिर एडमिशन लेने के लिए पहले तो आपको परसेंटेज देखता है, उसका बाद पैसा का बात आता है। पैसा भी इतना, एडमिशन का फ़ीस होता है, मंथली फ़ी होता है, उसमें हॉस्टल फ़ी होता है, हॉस्टल नहीं है तो रूम भाड़ा फ़ी होता है। तो कहीं ना कहीं जो लोअर लेवल बीपीएल लेवल का जो स्टूडेंट्स है, उन लोगों को काफ़ी मुश्किल है। और कहीं ना कहीं इसमें कुछ सुधार लाना चाहिए मुझे लगता है एजुकेशन सिस्टम में। तो मैं आप लोग से गुजारिश करता हूँ, ये वीडियो ज़रा शेयर कीजिए, और ये वीडियो ऐसे लोगों तक पहुंचना चाहिए जो कि इस मुद्दे को बड़ा लेवल पे उतार सके, इसका विश्लेषण कर सके। हम लोग तो छोटा आदमी है, मैं तो छोटा आदमी हूँ, बस 2 शब्द आप लोगों का सामने रख दिया हूँ। अगर आप लोगों को लगता है कि ये वीडियो उस व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए जो कि विश्लेषण कर सके, ये विषय को ऊपर तक ले जा सके, इसका बारे में बहुत बड़ा चिंतन होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात, इस बच्चे के बारे में मैं थंबनेल में दे देता हूं, और आप लोग इस वीडियो को आप दे सकते हैं, क्योंकि कॉपीराइट का चलते मैं इसका वीडियो यहां पे दे नहीं सका, मैं बस थंबनेल में फ़ोटो दे रहा हूं, आप लोग देख लीजिएगा। जय हिंद।